अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज जनाब सोमवार का दिन यानी कि मंडे, और मौसम आज अच्छा है। इसकी निशानी ये है कि पंखे बंद है। और कल मुझे याद है कि शाम टाइम मैंने हाथ धोए तो हाथ जो है ना वो अच्छे हाथ से ठंडे ठार हो गए। मतलब है कि इससे ये महसूस हुआ कि सर्दियाँ जो हैं वो अब आ रही हैं। शाम के वक्त जो है वो ओस पड़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से टैंकियों का पानी काफ़ी अब ठंडा हो जाता है ना। और अगर आप हाथ धोएं तो आपको फील होता है कि अब ठंड हो रही है। फार्म में मुस्तफ़ा साहब जो फार्म इंचार्ज हैं वो घर गए हुए हैं परसों से। डॉक्टर साहब घर गए हुए थे, कल वो वापस आ गए। इसके अलावा अदनान साहब आज कास्ट निकाल रहे हैं कि जो बतखों का हमने सेटअप बनाना है तो उस पे वो साथ अगर मछलियों का पाउंड बनाते हैं तो उसमें ज़रा नीचे खुदाई होगी, ईंटें वगैरह लगेंगी और फिर मछलियों का सीड उसमें डालना है, फिर ऑक्सीजन सिस्टम लगाना है वहाँ पे। तो उसका ना लागत उसकी कितनी आएगी, ये अदनान साहब आज हिसाब लगा रहे हैं। लालियाँ घूम रही हैं जी। अब नुमान से कहा था MP3 लाने का ताकि इन्हें डरावनी आवाज़ें सुना के भगाया जाए, लेकिन अब नुमान की भी एक बड़ी बुरी आदत होगी कि नुमान को भी अब कई बार काम कहना पड़ता है। अब वो एक्टिवनेस नहीं रही नुमान में ना, सुस्त हो गए। अभी इस वक्त मुझे फार्म के अंदर तकरीबन जो लालियाँ नज़र आ रही हैं वो 25-30 लालियाँ होंगी कम से कम लाजमी तौर पर। डॉक्टर साहब बैठ के पता नहीं लव लेटर लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। टेम्परेचर 27 हो गया, इसलिए पंखे वगैरह सारा कुछ बंद है। इस वाले खरगोश ने भी चींची की, इस वाले ये चींची है। अब चल के ना देखते हैं जी, जिसके लिए डब्बा रखा हुआ था इसका मेरा सारी खुश्क हो गया है। इन खुश्की बात का तो जाती ये अभी तक इसने अंदर घास नहीं रखा, यानी कि अभी इसका मूड नहीं बन रहा बच्चे देने को। बच्चे कोई नहीं, इन्होंने भी घास रखा हुआ है, लेकिन ये दूसरी है ना उसने अपना बाल उतार के रखना शुरू कर दिए। उसको चढ़ के देखते हैं। ये देखिए बाल उतारे हुए हैं इसने, लेकिन अभी तक बच्चे नहीं दिए। यानी कि वो किन्ने ने 5 जो कि 5 2 है 7 को 2 है रखते 7 है वो 8 हो गए ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਬਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਕਦੋਂ ਰੱਖਣਾ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 22 17 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਾਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ। आज के 7 जी आज 7 10 दिन बाद जी ठीक। 15 मादियाँ जो हैं वो आफ्ताब कह रहा है कि वो रिपीट होगी, आज वो क्रॉस हो जाएंगी। खैर कितनी की हैं टोटल? तकरीबन 8 ही कैन, तकरीबन 7-8 ही कैन
7-8 ठहर गई हैं, 15 रिपीट हो गई हैं। टोटल कितनी सन? टोटल में 7-8 ਦੇ डब्बे लगे हैं। नहीं है जड़ियाँ 22 तरीक से क्रॉस कराई, पुरानियाँ जड़ियाँ से 6 तरीक ਦੀਆਂ 8 ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ डब्बे रखे। वो कितनियाँ हैं? वो है 10। अच्छा चलो ठीक। हर गोशों में ना रेपिटेशन बड़ी होती है, ये रिपीट बड़ी होती रहती है। कोई होगी, कोई ठहर गई, कोई होगी, कोई इस तरह। मैंने जो इंटरनेशनल फार्म इनके नेट पे देखे हैं ना, उसमें ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से ज़्यादा गोरे जो है ना इनको पालते हैं। यानी कि जैसे हम गाय भैंस के बीज रखते हैं ना, इस तरह इनको रखते हैं। तो मेरे हिसाब से उस तरह पता नहीं एफिशिएंसी ज़्यादा आ जाती है या क्या चक्कर है, लेकिन जो यूरोप में बड़े फार्म्स हैं ना वो इसी तरह ही करते हैं। हो सकता है उस तरह रिज़ल्ट बेहतर आ जाते हों। आज अदनान साहब कह रहे हैं कि मक्खियों की तादाद बढ़ गई है। ये देखिए, ये मक्खी बैठी है, ये लेकिन अदनान साहब ने ये लाइटें आने की ये करनी चाहिए थी, क्योंकि इसके बगैर तो मक्खियों ने ब्रीड ही नहीं करना। बहरहाल केज के अंदर जो है ना वो 8-10 मक्खियाँ नज़र आ रही हैं निकली हुई। वो एक मक्खी तो पता नहीं आम पड़ा हुआ है क्या पड़ा हुआ है, उसके ऊपर जाके बैठ गई। ये जो फोम है ये भी इन्होंने अब पूरे ट्रे में पिला दिया है, ये बेहतर हो गया। ये देखें यहाँ से मक्खियाँ नज़र आ रही हैं, देखें ये मैश में मुझे एरर लग रहे हैं, क्योंकि ये देखें ना मैश जो एगीज़ है ना ये आलू से भी डाउन पड़ी हुई हैं। बेशक ऊपर जाली है लेकिन मैश डाउन होना चाहिए था, एगीज़ 1-2 इंच ऊपर होनी चाहिए थी। हल्का फुल्का फरार होने का अमल अभी भी जारी है जी। ये देखें एक ये लार्वा ये पड़ा हुआ है, ये देख एक ये कहीं फरार होके जा रहा है। अब इनका क्या करें देखिए, और तो कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ज़ाहिर है अगर ये हो सकते हैं तो कुछ ना कुछ और भी तो होंगे कहीं पे छुपे हुए। अब इनको इसके अंदर ही डालना पड़ेगा, खोल के ज़िप। ये ज़िप खोल दी, ये इसके अंदर फेंक दिए, ज़िप बंद कर दी। मेरे हिसाब से ना ये सामने जो पर्दा है ना इसको हमें थोड़ा सा ना परे करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा रोशनी हो ना फिर ये मक्खियाँ सही जो है ना मीटिंग करती हैं, फिर एग देंगी सही। तो इसलिए ये रोशनी मुझे ना काफ़ी लग रही है। पर्दा अदनान साहब से कह के ना थोड़ा सा पीछे करवा देते हैं। ये इसकी बैक साइड है पर्दे की। मेरे हिसाब से इधर धूप भी, इधर सामने धूप आ रही है ना, इसलिए शायद उन्होंने बंद किया हुआ है कि डायरेक्ट धूप ना जाए। ये भी एक इशू है। पर उन्हें कहते हैं कि इसका कुछ सिस्टम करें ऐसा, अभी सूरज थोड़ा परे हो जाएगा तो फिर इसको खोल दें, या इसके आगे ऐसे करके कुछ स्लोप बनाएं ताकि रोशनी ज़्यादा जाए मक्खियों को ना। धुंधा हो गया। ये वाला बच्चा ना धुंधा हो गया, देखिए
दिन के 11:30 हो गए हैं। किस कदर खामोशी है। खामोशी की वजह ये है कि सब जानवरों को खुराक मिल चुकी है। बच्चे दूध पी चुके हैं। अब दिन में 1-2 बजे तक किसी की कोई तमन्ना नहीं होगी। बच्चों को भूख लगना शुरू होगी 3 बजे। 4 बजे दूध पीते हैं तो 3 बजे के बाद हल्की हल्की आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। उस दौरान तक सिर्फ ना हमें यहाँ पे ये लालियाँ ना लालियों की सिर्फ आवाज़ें आएंगी, बाकी खामोशी चाहिए रहेगी। असल में ये जो काम है ना, जैसे ये शुतुरमुर्ग हो गया, लार्वे हैं, खरगोश हैं, बकरियाँ, ये बड़े साइलेंट जानवर हैं, मुझे इसलिए पसंद है। शोर करने वाले जानवर मुझे नहीं पसंद। हाँ, ये जो बतखें हैं ये शोर करती हैं, इनको कहीं ना हम और शिफ्ट कर देंगे। और मछलियाँ जो हैं ये भी खामोश होती हैं। व्हाट्सएप दरवाज़ा खोल रहे हैं और बाहर जी रक्शे पे आ गया जी अंतर, दूसरे रक्शे पे आ गया फैक्ट्री वालों का कबाड़। ये निकलते फरार होते होते आगे से हमारे दोस्त मीरपुर से तशरीफ़ ले आए। अब फिर इसी तरह वापस रिवर्स जाना पड़ रहा है। बाहर फिर रिवर्स गाड़ी खड़ी करते हैं इसी तरह। खजूर लैके आंदी है ना तुसी माशाल्लाह जी। अजवा के दो अजवा जी सुकरी है जी। ये वाला है की तरफ, ये जो है जनाब आपके वालिद साहब की तरफ से अजवा कर दी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, सारा सामान पूरा उम्रे का लेके आ गए हैं। सापी ना निकल आए। ये शैम्पू है जी? जी ये क्या है? ये शूज़ हैं आपके। ओह इतना तो कलफ क्यों किया आपने? ये जनाब बूट है। शादी पे जब जाना है ना तो पा के जाएगा जी जरूर। साढ़े तो शादी तो इंग्लैंड चलते हैं, इंग्लैंड तो हम चलते होंगे शाह जी। उत्थे तो सफाई है ना, ऐसा ही ने सवेर सफाई करते हैं शाह जी। बहुत इतने तो जो सफाई सही साढ़े ने सफाई करके मार गए हैं, गलियां की सफाई होती ही नहीं, वो नेचुरली साफ है शाह जी। ऐसे तो गंदे हैं बड़े। फिर जी कामरान साहब के साथ अब हम जा रहे हैं जी। ये खजूरें खुद जाके वाले साहब को दें, मैंने कहा जरा खुद दें, ये ना मुझे भूल जाए यहाँ पे पड़ी रह जाए, पे सुसरी लग जाए। कामरान साहब कह रहे हैं जी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंग्लैंड में भी बड़ा लोगों में दिखावा है। क्यों कामरान साहब? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा रैट रेस है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा। इसको रैट रेस कहते हैं? रैट रेस जी जी। अच्छा, एक दूसरे को फॉलो करना, शो ऑफ करनी, अफोर्डेबिलिटी ना भी हो तो फिर भी चीज़ें लेके तो शो को मेंटेन रखना। अच्छा, मैं कुछ दिन पहले एक पढ़ रहा था जी, एक जगह पे ना बड़ी ज़बरदस्त चीज़ किसी लिखी हुई थी। वो कह रहे थे कि जहानत के 7 दर्जे होते हैं जी। उसने 6 दर्जे बताए। उस 7 सबसे जो आला दर्जा था ना, उसने कहा जी जो जीनियस से भी ऊपर दर्जा होता है जी, उस लेवल पे जाके ना लोग बहुत सादे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सादा ज़िंदगी गुजारते हैं जी। शो ऑफ उनका डेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है ना, तो वो जीनियसनेस की भी सबसे आला स्टेज होती है जी। बिल्कुल जी, यूरोपियंस में यही है कि वो लोग बिल्कुल सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। उनके पास हर चीज़ है, उनके पास सेंस है, पैसा है, हर चीज़ है, लेकिन फिर भी वो प्रेफर करते हैं कि बिल्कुल सिंपल वेयर करते हैं। कोई डिज़ाइनर का उनको शौक नहीं होता, कोई बड़ियों का, मतलब वहाँ पे जो शोमेंट है वो सिर्फ पाकिस्तानी करते हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, ये साउथ एशियन जो लोग हैं। ठीक है कि रैट रेस इसमें ये मुलव्वस होते हैं, यही ज़्यादा मुलव्वस हैं जी। अच्छा, इसके अलावा अभी यूरोपियन लोग तो काफ़ी सिंपल लाइफ गुजारते हैं। अब वो देखे ना, सबसे आला जो जीनियसनेस का दर्जा होता है ये होता है सादगी जी। और शायद वो साइकिल यूज़ करते हैं, हालांकि उनके पास वो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं बड़ी गाड़ियाँ और इस तरह लग्जरी लाइफ, लेकिन वो साइकिलिंग करना पसंद करते हैं, सिंपल सी लाइफ करना पसंद करेंगे। आगे से रेड़ा आ गया,
अब हमें पीछे जाना पड़ेगा ड्यू टू रेड़ा। अब रेड़े में पता नहीं उधर जाना है इधर आना है। इधर आएगा जी। रेड़ा भी हमारी तरफ बढ़ता आ रहा है जी। रेड़ा गुजर गया। इमरान साहब इंग्लैंड में रेड़े भी होते हैं? नहीं शाह जी, रेड़ों का कॉन्सेप्ट नहीं है शाह जी। कभी कभी संडे को वो सेंट्रल लंदन में निकालते हैं, वो स्पेशल उनके जो 19th सेंचुरी के जो हॉर्स कार्ट्स हैं, तो वो स्पेशल एक शो के लिए निकालते हैं। समर में उनके इस टाइप के शोज होते हैं जो हिस्टोरिकल कार्ट्स वगैरह निकाल के, तो वो अब आगे गाड़ी आ गई ना गली में से, फिर कामरान साहब को लेके साइड पे लगना पड़ गया। कामरान साहब ये जो है ना, आपने घबराना नहीं जी, ये हमारा कल्चर है। रिच कल्चर है जी, वेरी यूज्ड टू। कामरान साहब की मुलाकात हो चुकी है जी शाह साहब से। दाल शाल इन्होंने खा लिया जी, दाल बड़ी मजे की थी। अब हमने जो इधर सूखी बकरी और एक सूखा बकरा वो भी इधर ही भेज दिया है सब्जी फार्म पे। अब उसको चल के देखते हैं। पता चला कि जो सूखी बकरी थी वो अब बेहतर हो गई और उसने दूध भी देना शुरू कर दिया। अमान अंदर जैन बुलायो। गावां में ये होंदा है कि सारा कोई खा जानी है जी, इन्हें नखरा कोई नहीं होंदा। जैन बकरियां किधर है? पीछे वो ये बड़ी दूर जाना पड़ेगा। यार ਤੁਹਾਨੂੰ क्या सी ड्रम उत्थे भेज दो प्लास्टिक दे। प्लास्टिक दे रख लो ना, इटा उटा ला के भी बन सकता है ना ड्रम। तो उत्थे रेन हार्वेस्टिंग दे काम आने सन। अच्छा जी, राती बकरियां इत्थे रहन दे। सप तो इतने ऐसे मर गया ना। ठीक है हाँ भी फिर ट्रक आ गया, गड्डी कौन ले गया है? कौन किन्ने गड्डी लैके दी? अम्मी ने? अम्मी ने लैके दी, नुमान ने तो फिर भी नहीं लैके दी। नुमान नहीं ठीक, अम्मी ठीक। ये जी यूज करते हैं यूरोप में बॉडी स्क्रब के लिए। इसको लूफा कहते हैं जी। काफ़ी महंगी वहाँ पे सेल होती है और काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट है। ये देखिए ना, ये सारी दीवार इससे भरी पड़ी। तो वहाँ पे ये बहुत नायाब है, काफ़ी मुश्किल से मिलती है। अच्छा आपको ना एक शिप भर के भेजते हैं यार जी। 2 रुपए की एक। उधर 2 पाउंड की बिक जाएगी जी, इससे ज़्यादा बल्कि बिकेगी। इस्तेमाल क्या है? ये बॉडी स्क्रब बाथ में शावर लेने के बाद लोग नहा के उस जिस्म को इससे हमारी पुरानी माइयाँ इसी से नहाती थी जी जी। ये देखे ना, इधर तो रोल रही है हर तरफ, ऐसे बंदे बाहर जाते हैं जी बिल्कुल है पाउंड कमाने। इधर देखे पाउंड इधर रोल रहे हैं जमीन पे। सिर्फ नाम पाकिस्तान। ये बकरी रिकवर किसी हद तक हुई है जी, थान छोटा कर गया एक। और अक्सर बकरियां जब बीमार होती है ना, डाउन होती हैं जी, उनके थान आने में मसले आ जाते हैं। जैन पानी कामरान साहब भी माने को याद कर रहे हैं जी। माने के यार खेड रहे ने जी, लेकिन माना इतों हिजरत कर गए, फ्रांस टूर गए जी। अगले पट्ठे ते ठीक ठाक। माना हुण कदों आवे करेगा कि कोई नहीं? माना आवे करेगा, कदों आवे करेगा? हमन करन दे। सर जो तू आया ना तो मैनू रेडियो ते मिस कॉल मारी थे।
रेडियो मेरे को लाएगा नहीं। चल चंगा ही है फिर नहीं थे। इसमें से पंखे चल गए ना 3:31 तक नहीं चलते, 31:30 तक चल जाते। पखे चलाते हो ये तकरीबन किस टेंपरेचर पर चलाते हो? अगे 33 है उस टाइम चलाए थे, हूँ 31:30 हो गया। 33 तो चलाते हो जाके? 33 32 और उस टाइम चला देना मैं इनका सही वगैरह। सही। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। कामरान साहब तो जनाब गए वापस मीरपुर। अब इधर जो सोलर वाले सर्वे करके गए थे वो कोटेशन बना के उधर फैक्ट्री पहुंच चुके हैं। अच्छा उनसे ज़रा गपशप लगाते हैं। ये गुजरात से आए हुए हैं जी, वेल्डर हैं, खरगोश रखना चाह रहे हैं। पिंजरे का साइज़ वगैरह तो मैंने क्या ले लें, बाकी सारी चीज़ों का साइज़ ले रहे हैं। कह रहे हैं कि जब आपके पास ब्रीड आ गई तो हमें आपने ब्रीड देनी है जी। ज़मन असल में फार्मिंग में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम लोग नहीं समझते। जैसे ये साहब आए हैं ना तो आगे कहते हैं जी खरगोश किन्ने है। अब देखें खरगोश में बच्चे भी होते हैं, बड़े भी हैं, ब्रीडर भी हैं, मादा भी है, सारी कैटेगरीज है ना। अब लोगों को नहीं पता होता, लोग बिल्कुल एक नॉमिनल से कंसेप्ट के साथ आते हैं, फिर उन्हें समझाना पड़ता है। जैसे कल हम बतखों वाले के पास गए थे तो उसने 4 बतखियों के साथ एक बतखा लगाया हुआ था। तो इसी तरह हमारे यहाँ पे 20 बकरियों के साथ एक बकरा लगता है, 25 के साथ भी हो सकता है अगर बकरा पूरी एज का हो। तो फिर इन्होंने बताया, मैंने कहा कम से कम भी 3-4 मादियाँ रखें, साथ एक नार लगाएं, फिर कोई कास्ट रिडक्शन होती है और फिर आगे ब्रीड बनती है, फिर आगे काम चलता है। अब अगर एक नार और एक मादा ये ले लेते हैं तो उससे क्या होगा? वही एक मादा, इनमें तो रिपीट भी बड़ी होती हैं मादाएँ, वही अगर रिपीट होगी तो इन्हें तो हो सकता है वो चेक भी करनी ना आती हो। तो 30 दिन बाद जब ये बच्चे नहीं देगी तो वो फिर तो खिलाते रहेंगे ना नार मादा को, फ़ायदा क्या होगा? चले 3-4 होगी तो चले, कोई 2 ठहर जाएंगी, कोई रिपीट हो जाएंगी, कोई बच्चे दे रही है, कोई अभी क्रॉस हो रही है, फिर ये साइकिल चल पड़ता है ना। तो इसलिए जब भी फार्मिंग करें ना, पहले फार्मिंग को थोड़ा सा सीख लें, स्टडी कर लें, थ्योरी पढ़ लें उसकी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल किसी तरीके से किसी के पास रह के कर लें या प्रैक्टिकल होता हुआ देख लें। तो फिर उसके बाद सेट वाइज चलें, ये सेट होते हैं हर एक जानवर के, उसके मुताबिक फिर सेट रख के जब आप काम करेंगे ना तो फिर आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप आगे जो है ना उसकी फिर ब्रीड को, उस नस्ल को, सेटअप को आगे लेके चल पाएंगे। खोल दो। हाले तो गड्डी के टायर बहुत ज़्यादा गंदे ने, लाहौर जाना जरा टायर धो दो। जनाब लाहौर जा रहे हैं, ज़रूरी मीटिंग है। हालत पतलू साहब ने पेट्रोल डीजल डलवा लिया 14,000 का।